नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए नया ब्लॉग लेकर के आ चुके हैं। और जो भी दीदी भैया हमारी वीडियो को देखते हैं, तो ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, आप लोग जीवन में तरक्की करते रहें और खूब आगे बढ़ते रहें। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दोस्तों सुबह के 7:30 बजे से। और इधर देख सकते हैं कि मम्मी जी मट्ठा लेकर के आ गई हैं, क्योंकि सामने वाली आंटी के यहाँ मट्ठा हुआ था, तो वहाँ से मट्ठा आ गया है। मम्मी ले आई हैं। और इसके साथ ही जब तक हमने नहाया और तैयार हुए, उतनी देर में मम्मी जी ने पूरे घर में पानी डाल के वाइपर भी लगा दिया था और पानी सूखने भी लगा। कृष्णा अभी उठे नहीं, वो सो ही रहे हैं। तो जब ताज़ा ताज़ा मट्ठा आ चुका है, तो हमने कहा क्यों ना मट्ठे से ही अपनी सुबह की नाश्ते की शुरुआत की जाए। तो हमने तो एक गिलास में मट्ठा ले लिया है और हम इसको पीने लगे हैं। बाकी लोग अभी सो रहे हैं, मम्मी हमारी नहाने चली गई हैं। और अब हम मट्ठा पी कर के चलते हैं अपनी दुकान की तरफ दोस्तों। तो इधर हम दुकान पर भी आ चुके हैं। अभी हम बैठे हैं दुकान पर, बाकी लोग अंदर ही हैं। कृष्णा भी अभी सो ही रहे हैं। और सुबह का मौसम ही ऐसा होता है कि ठंडक सी हो जाती, थोड़ी अच्छी सी नींद आ जाती है। और इधर सुबह के बाद हम ब्लॉग नहीं बना पाए थे। तो अब ये ब्लॉग जो आप देख रहे हैं, ये है शाम के 4 बजे से। बहुत ज़्यादा गर्मी थी दोस्तों। तो जैसे ही कृष्णा और हम सो कर के उठे, थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग रही थी, तो कृष्णा तो नहाने लगा। और उसको नहाता देख के हमारा भी मन किया लाओ नहा लें। तो हमने फिर से दोपहर में भी नहा लिया। और नहा कर कृष्णा को ठीक कूलर के सामने बिठा दिया, टैबलेट दे दिया। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से टैबलेट चला रहे हैं, और इनकी कुछ ज़्यादा ही उंगलियां चलती हैं। इधर कृष्णा की बुआ बोले कि है ना, हम चावल जो रखे हैं उनको फ्राई कर लें। तो वो किचन में जा कर के चावल फ्राई करने लगी। और कृष्णा की जिद थी कि हमें गोदी ले लो, तो हम कृष्णा को गोदी लेकर के बैठे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसे भी गर्मी लगती है। तो अब वो चला गया। इतनी देर मन होता है बच्चों का, उतनी देर तो बच्चे खेल लेते हैं, फिर मन नहीं होता तो चले जाते हैं। तो जैसे ही वो अपने दादी बाबा के पास चला गया, तो हमने कहा लाओ तोरई रखी है, तोरई को छील लेते हैं जब तक। तो अब हम तोरई छीलने लग गए हैं और कृष्णा की बुआ चावल फ्राई कर रही हैं अभी। और ये देखिए दोस्तों, हमारी सारी तोरई जो है वो छिल चुकी हैं। अब हम छोटे छोटे पीसों में इनको कट कर लेते हैं। और वैसे चावल भी फ्राई हो गए हैं। कृष्णा की बुआ बोल रही हैं चावल ले लीजिए। तो अभी हमने उनसे बोल दिया है कि आप खा लीजिए, जैसे ही हम कट कर लेंगे उसके बाद हम ले लेंगे। और हमने तो अभी थोड़ी देर पहले खाए ही थे चावल। वैसे गर्मियों में रोटी से ज़्यादा चावल अच्छे लगते हैं। और ये रहे चावल जो हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, तरीके के उन्होंने फ्राई किए थे। हमने तो पहले खा लिए, तो हमने उनसे बोला थोड़े से ही छोड़ना हमारे लिए, ज़्यादा मत छोड़ना वरना रखे रह जाएंगे। तो और इधर कृष्णा के लिए आपको दिखा दें हम कृष्णा किस तरह से अपनी अम्मा के साथ बैठा है और बगल वाली अम्मा से बातें कर रहा है। तो अभी जैसे ही हम खा पी के बाहर आए, तो देख रहे हैं किस तरह से इसकी शैतानियाँ चल रही हैं। खेल रहा है, अम्मा से कुछ बातें कर रहा है अपनी ही भाषा में। और सैंडल भी हमने पहनाए थे, लेकिन पहन नहीं रहा है, उसका मन नहीं। इधर चिड़िया बल्ला मिल गया, तो कितनी मस्ती से चिड़िया बल्ला खेलने में लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं बार बार चिड़िया को रख कर के बेड से हटाया जाता है। और इधर कृष्णा का खेल समाप्त हो चुका, तो जा कर के अम्मा दोनों के पास वहाँ बैठ गया है और दोनों अम्माओं की बातें सुन रहा है और साथ में मिट्टी से खेलता भी जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं मम्मी और अम्मा बैठ के बातें करने लग गई हैं। उतने में ही कृष्णा भी उनके बगल में ही जा कर के बैठ गया है और किस तरीके से धीमे धीमे मिट्टी को दे रहा है और बार बार डाल रहा है। इधर हम आ गए हैं दोस्तों अब शाम को ऊपर छत पर, क्योंकि नहाया था तो सारे कपड़े डले थे, उन कपड़ों को भी हमें बाहर डालना था। तो धूप के कारण उस टाइम तो नहीं आए थे। अब जब धूप ख़त्म हो गई है, तो अब आए हैं लेकर के डालने के लिए। तो आप देख सकते हैं धूप अब बिल्कुल भी नहीं है, मौसम थोड़ा अच्छा सा हो गया, इसीलिए कृष्णा को भी ले आए हैं ऊपर, क्योंकि थोड़ी ऊपर की हवा भी इनको लगना ज़रूरी होती है। और इधर कृष्णा को हमने एक टैबलेट दे करके बिठा दिया है। तब तक हम कपड़े डाल दे रहे हैं सारे, क्योंकि ये हमारे और कृष्णा के ही कपड़े हैं सारे के सारे। जो हमने अभी नहाया था वो भी कपड़े हमारे डले थे, तो हमने एक एक करके सारे कपड़े फैला दिए। तब तक कृष्णा हमारे बैठ के आराम से टैबलेट देख रहे थे। आज हमने बेडशीट भी धुल दी, ये डली हुई है, आप लोग देख सकते हैं क्या गंदी हो जाती है, बच्चे कुछ ज़्यादा ही गंदी कर लेते हैं।
तो दोस्तों अब हो चुकी है सुबह, तो आप सभी दीदी भैया को हमारी तरफ से प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हैं हम छत पर ही थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसीलिए रात में ही छत पर आ गए थे कृष्णा को लेकर के। और अब हम आ चुके हैं, नहा कर के हो चुके हैं तैयार होने के लिए अपने रूम में। तो आप लोग देख ही सकते हैं हम किस तरीके से जूड़ा वगैरह लगा रहे हैं, क्योंकि कृष्णा अभी हमारे खेल ही रहे हैं, वो भी हमारे साथ उठ गए थे। और अंदर कमरों में लेटे रहो तो थोड़ी लेट ही आँख खुलती है, लेकिन जब आप बाहर खुले आसमान के नीचे लेटो तो बहुत जल्दी आँख खुल जाती है, क्योंकि अंदर तो पता ही नहीं चलता लेकिन बाहर सवेरा बहुत जल्दी हो जाता है, उजेला भी दिन का हो जाता है। आज हम बाहर लेटे थे तो हमारी आँख भी 5:30 बजे ही खुल गई थी। वैसे हम भी करीब 8 साढ़े 8 बजे ही 7 साढ़े 7 बजे सोकर उठ पाते हैं, या कभी 6:30 भी बज जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 6 के बाद ही हम उठते हैं। लेकिन आज ऊपर लेटे तो थोड़ा जल्दी ही आँख खुल गई। और इधर हमने नहा ही लिया था, तो नहा करके हम हो चुके तैयार। अब कृष्णा अपने की आई तैयार करने की बारी, तो हमने कहा लाओ हम तैयार हो गए, कृष्णा को भी तैयार कर देते हैं। और कृष्णा की बुआ भी लेटी हैं, उन्होंने रात में सो नहीं पाई थी गर्मी के कारण, बहुत ज़्यादा गर्मी थी रात में, उमस वाली गर्मी जिसको बोलते हैं वही थी। तो उस चक्कर में नींद भी नहीं आ रही थी, और नींद तो आ रही थी लेकिन किसी का सोने का मन नहीं कर रहा था, कूलर पंखा सब फेल हो गए थे ऐसा लग रहा था। अभी हम दोनों तैयार हो चुके हैं, और उसके बाद दोस्तों बीच का ब्लॉग हमने नहीं बनाया है। खाना वगैरह जो भी था वो आज सब मम्मी जी ने बनाया, क्योंकि कृष्णा हमारे जिस दिन मन में आ जाए उस दिन काम कर लेने देते हैं, जिस दिन मन ना आए उस दिन काम नहीं करने देते हैं। तो अब हम लोग सो कर के जाग चुके हैं, और टाइम है शाम के 3 बजे का। तो 3 बज रहे थे, कृष्णा टैबलेट देख रहे थे, तो हमने कहा जब तक ये बैठ के टैबलेट देखते हैं तब तक हम चलिए जो कपड़े डले हैं इनको उठा करके घड़ी करके रख देते हैं। फिर जिसके जौन कपड़े होंगे वो उनके कपड़े उनकी जगह पर रख देंगे, क्योंकि जिससे ढूंढने में आसानी न हो जाएगी और आराम से कपड़े मिल जाते हैं। तो अब हम एक एक करके सारे कपड़ों को उठा लेते हैं, जो गीले लग रहे हैं उन कपड़ों को थोड़ा सा अलग डाल देते हैं, क्योंकि अब तो गर्मी का मौसम है, बहुत जल्दी सूख जाते हैं कपड़े, इसीलिए हम लोग कपड़े डालने अब छत पर भी नहीं जाते हैं। तो हमने दोस्तों एक एक करके सारे कपड़े उठा लिए हैं, और एक एक करके सबकी घड़ी बना ली है, और इन कपड़ों को जिसके कपड़े हैं उनकी जगह पर रख देंगे, जिससे वो जब कल चाहें तो उनको आसानी से उनके पास मिल जाएं, उनको इधर उधर ना ढूंढने पड़े। तो आप लोग देख ही सकते हैं इतना काम हमने निपटा दिया। तब तक कृष्णा हमारे अपने टैबलेट में लगे थे। ये रही हमारे कपड़ों की ढेरी जो हमने अभी तय करके बनाई है। और टैबलेट देखते देखते दोस्तों कृष्णा को लग आई है प्यास, तो वो मुझसे पानी मांग रहे थे। अब हमने उनको पानी दे दिया, आप लोग देख सकते हैं पानी कृष्णा पी रहा है। और जब तक हमने कहा ये पानी पी रहा है तो इसको भूख भी लगी होगी, क्योंकि सो कर के उठा है थोड़ा सा। अब गर्मी का मौसम है, दिन बड़े होते हैं तो बच्चों को भूख लगी आती है। तो हमने आज जो मम्मी ने बनाई थी कढ़ी और चावल, तो वो थोड़े से मिक्स करके कृष्णा को सोचा खिला दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा है बोल तो पाता नहीं है। अब इतना ध्यान तो हम माँओं को ही रखना पड़ता है बच्चों का। तो अब हमने एक कटोरी में जो कढ़ी चावल मिक्स किए थे उनको कृष्णा को खिला दे रहे हैं, और वो आराम से बैठ के टैबलेट देखता जा रहा है। और इधर कृष्णा को खिलाने के बाद दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी किचन में, और पापा बोल रहे हैं शाम के नाश्ते में सूजी का हलवा यानी रवा का हलवा बना लो। तो हमने बोला ठीक है, हमारा भी मन कर रहा था थोड़ा सा मीठा खाने का। क्या होता है ना दोस्तों, जब हम लोग सो कर के जाग के उठते हैं तो फिर कुछ मीठा खाने का मन करता है। तो अब हमने कहा ठीक है चलो हलवा ही बना लेते हैं। तो हलवा के लिए जो हमने सूजी जो है वो निकाल ली है, और इधर कृष्णा आप लोगों को दिखाएं क्या कर रहा है, न पाइप पकड़ के बैठ गया है और अभी चल नहीं रही, हालांकि मोटर खाली पाइप ही पकड़ के टब में भरा जा रहा है। इधर जो हमने इंडक्शन चालू करके कढ़ाई रख दी है, थोड़ा सा घी डाल दिया है, और इसी घी में हम सूजी डाल देंगे यानी रवा। इसको धीमे धीमे करके भुनने देंगे। जब ये हल्के से धीमे धीमी आंच में भुनते भुनते एकदम गोल्डन कलर में हो जाएगी, तभी हमारा हलवा अच्छा बनेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको भूजना और बनाते हैं अपना हलवा। तो
अभी आप सभी मेरे प्यारे दोस्त देख सकते हैं हमारा जो रवा है वो किस तरीके से भुंज गया है, और जो इसमें घी हमने डाला था वो घी भी धीमे धीमे पूरी रवा में सोख चुका है। तो अभी इसमें और कुछ नहीं, केवल घी था। अब इसमें डाल दी है हमने थोड़ी सी चीनी, और चीनी डालने के बाद थोड़ा सा इसको चलाएंगे। चलाने के बाद ही हमने इसमें थोड़ा सा जो गरी का बुरादा होता है यानी किसी हुई गरी वो डाल दी थी, और उसको चला दिया है अच्छे से। ज़्यादा गीला हमने नहीं बनाया है, केवल चीनी के घोल से ही तैयार कर दिया था। तो हमारा हलवा तैयार हो गया। हलवा खाने के बाद पापा आ गए छत पर, कृष्णा पानी में खेलने लग गया, पापा छतों पर पानी डाल रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों अपने इस ब्लॉग को अब हम ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पर समाप्त कर दे रहे हैं, और आप सभी से विदाई लेते हुए चलेंगे और आपसे मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और प्यारे प्यारे कमेंट हमारे ब्लॉग में करते रहिएगा।